नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष की छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना की पुलिस जांच कर रही है। छात्रा उड़ीसा की रहने वाली है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन छात्रा के एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात करीब 8 बजे छात्रा अपने एक परिचित के साथ कॉलेज से बाहर खाना खाने गई थी। वहां कुछ युवकों ने उस पर टिप्पणी की, उसका मोबाइल और पैसे छीन लिया और उसके साथी को धमकी देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद छात्रा को नजदीक के जंगल में ले जाकर कथित रूप से गैंगरेप किया गया। छात्रा को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेज से रिपोर्ट मांगी है। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। माता पिता ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले बीते साल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उनकी हत्या का मामला काफी दिनों तक गरमाया रहा था। उसके बाद इसी साल जून में कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप का मामला भी सामने आया था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोप पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चिंता और गहरा दुख व्यक्त किया है। छात्रा उड़ीसा की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह घटना बेहद निंदनीय और पीड़ादायक है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। मांझी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करें और छात्रा के परिवार को हर संभव सहायता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित सुपेर ने सही आंकड़े जारी किए और कहा कि मुस्लिम प्रजनन दर में गिरावट आई है, इसलिए कथित घुसपैठ का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक है। सुपेर के ट्वीट के बाद अमित शाह का ट्वीट हटा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस सहित विपक्ष ने शाह पर गलत जानकारी फैलाने और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इस बयान को बिहार चुनाव में प्रचार का हिस्सा माना जा रहा है, जैसा कि पिछले झारखंड चुनाव में भी देखा गया था। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के उत्तर प्रदेश दौरे पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाया है। बर्क ने कहा कि जब भारत सरकार मुत्तकी को आमंत्रित कर सुरक्षा देती है तब कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन उनकी पार्टी के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर तालिबान पर टिप्पणियों के कारण एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने इसे दोहरे मानदंड करार दिया। बता दें कि पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे पर विवादित टिप्पणियां की थी, जिस पर योगी सरकार ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। बर्क की तुलना भारत की आजादी की लड़ाई से की गई थी। फरवरी 2024 में उनका निधन हो गया। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा विवादों में घिर गई है। दिल्ली में हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद राजनीतिक नेताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इसे चौंकाने वाला बताया और कहा कि पुरुष पत्रकारों को विरोध में बाहर निकल जाना चाहिए था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय धरती पर ऐसे भेदभाव की अनुमति कैसे दी। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी सरकार पर लिंग आधारित बहिष्कार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब इस पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि इस प्रेस वार्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। बता दें कि मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर हैं। यह 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद काबुल से आने वाला पहला उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने पर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो यह बताता है कि आप भारत की महिलाओं के लिए खड़े होने में कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है और इस मामले पर मोदी की चुप्पी उनके नारी शक्ति के नारों की सच्चाई उजागर करती है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अगर महिलाओं के अधिकारों को लेकर आपकी सोच एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक दिखावा मात्र नहीं है तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश की महिलाएं भारत का गौरव और बैकबोन हैं। हरियाणा सरकार ने शनिवार को रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया का तबादला कर दिया।
यह कदम आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद उठाया गया है। पूरन कुमार ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। उनके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी बिजरनिया समेत 8 वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान का आरोप लगाया गया था। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। मृतक के परिवार ने डीजीपी और बिजरनिया की गिरफ्तारी की मांग की है। माना जा रहा है कि यह आत्महत्या एक पुलिस कर्मी पर रिश्वत मामले में दर्ज FIR से जुड़ी थी। साथ ही बता दें कि सरकार ने नारकोटिक्स ब्यूरो के SP सुरेंद्र भोरिया को नया रोहतक SP नियुक्त किया है। IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना से देश भर के कमजोर तबकों में रोष है। आज ना तो राष्ट्रपति, ना मुख्य न्यायाधीश, ना ही ADGP स्तर का कोई अधिकारी सुरक्षित है। सरकार के इशारे पर पुलिस परिवार की अनुमति के बिना पूरन साहब के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जब ऐसे परिवार को न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है तो आम गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या हालत होती होगी, यह बेहद चिंता का विषय है। लेकिन हम परिवार को इतनी आसानी से हार मानने नहीं देंगे। परिवार लड़ाई के लिए तैयार है। हम सब उनके साथ खड़े हैं। कल पंचायत जो भी फैसला करेगी, अगर पंचायत जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेगी तो हम वो करेंगे। पंचायत जो भी आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की मृत्यु पर उनकी पत्नी अमनीत P कुमार को पत्र लिखकर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रह आज भी सामाजिक न्याय को प्रभावित करता है। सोनिया गांधी ने परिवार के साथ एकजुटता जताई और न्याय की मांग की। 52 वर्षीय पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर, रोहतक SP नरेंद्र बिजरनिया और अन्य अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उनकी पत्नी ने इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। जनता के दबाव के बाद सरकार ने SP बिजरनिया का तबादला कर दिया। वहीं जांच के लिए IG पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय SIT गठित की गई है। परिवार ने पोस्टमार्टम पर आपत्ति जताई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध जारी रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में सीट बंटवारे को लेकर शनिवार को दिल्ली में अहम बैठक होनी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी NDA का हिस्सा है और उन्हें जो भी सीटें मिलेंगी वे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अनुशासित लोग हैं, जो सीटें मिलेंगी उसी पर रहेंगे। मांझी से जब पूछा गया कि BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने सीटों के लगभग तय होने की बात कही है तो उन्होंने कहा कि वे अध्यक्ष हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी। इससे पहले मांझी ने 20 सीटों की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस्राएली सेना यानी IDF ने शनिवार को दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया। सेना ने बताया कि यह ठिकाना इंजीनियरिंग मशीनरी से लैस था, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने आतंकवादी ढांचे को दोबारा बनाने के लिए कर रहा था। इस्राएली हमले में ठिकाना पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अल मसेले इलाके पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसे उसने गजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में बताया था। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़पें हुई और नवंबर 2024 में युद्ध विराम लागू हुआ था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।